वॉशिंग। मम्मी मम्मी बोलो। एक दिन ना अपना इसमें पनीर भी डालना। उस दिन डाली नहीं थी पनीर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना? और देखिए यहाँ भी हम आप लोग को एक चीज़ दिखाएगा, एक डॉग का दिखाएगा। इतना वफादार ये डॉग है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। इनके रिश्तेदार में कोई ख़त्म हो गया है और इसके घर इसके मालिक कहीं भी जाए ना तुरंत रोना शुरू करते। कब से बैठ कर रोए जा रहा है, बोले जा रहा है। दिखाते हैं। तो देखिए, हाँ यही है वो कुत्ता, लकी नाम का बच्चा। जाएगा फिर आएगा। जब आ गया फिर से आ गया। ये पूरे दिन देखिएगा, इसमें यहाँ सारे सामान लगा दी, कपड़े बाहर देखिए। और फिर बारिश की वजह से मौसम हो गया। ये आज तो परेशान हो गई हूँ मैं। कपड़े लगा रही हूँ फिर उतार रही हूँ, और घर में भी सारे कपड़े अंदर ही डाली हूँ। छत पे कोई कपड़ा नहीं डाली, इसी वजह से कि यहाँ का कपड़ा गीला हो जाएगा और वहाँ का उतारूँ तो। और यहाँ श्रुति खड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? खाना पीना हो गया? हाँ, कितना बज रहा है? खाना पीना हो गया? 2 बज रहा है। 2 बज गया। अब 2 टाइम का खाना खाएंगे। हाँ, 2 बज रहा है अभी। और मैं तो एक ही बार खाती हूँ फ्रेंड। एक बार आ गई तो आ गई, फिर नीचे नहीं जाती ना। और फ्रेंड मैं अभी ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी थी। श्रुति कह रही है कि ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी थी भाभी। कुर्ती नहीं था, फ्रॉक सूट था। लेकिन मेरा सूट फट गया, अभी फट गया पूरा एकदम से, उसमें लग करके फट गया, काउंटर में लग कर। फिर मैं गई चेंज करके आई, फिर ये वाला डाल ली मैं, ऊपर जाता। और फिर यहाँ देखिए फ्रेंड, बारिश होना शुरू हो गया था और उस दूसरे वाले शॉप का सामान गीला हो रहा था। तो मैं जल्दी से जाकर सारा सामान उतार दिया। देखिए सारे लोग भाग रहे हैं, बारिश बहुत तेज होने लगी थी और मेरा सामान भी गीला हो रहा था पूरा। तो भीग जाता ना तो फिर मतलब फट जाता गत्ता उनका, इसीलिए मैं चली गई। तो देखिए गाइस, यहाँ बारिश शुरू हो गई, मुझे सारा सामान उतारना पड़ा। मेरा कपड़ा यहाँ पकड़े। और फिर यहाँ देखिए फ्रेंड, उस शॉप का सामान उतारी तो इस शॉप को भीगने लगा। तो जल्दी जल्दी आ करके अब मैं अपना सूट उतारी। सब गीला हो जाएगा ना तो ख़राब हो जाएगा सारा कपड़ा। और श्रुति हमारी वीडियो बना रही थी, वही रहती है हमारे साथ, तो और कोई तो रहता नहीं है। और वो भी बेचारी मेरे साथ इस शॉप से उस शॉप कर रही थी। कह रही थी भाभी एक जगह बैठिए ना, कि बैठ के बातें होते करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सारा सामान उतार दी अपना, और फिर इस शॉप में दोबारा से मैं चली आई। तो गाइस अभी देखो, तो मम्मी है यहाँ पे, मैं बैठा हूँ। हाँ, मम्मी बैठे बड़ी देख नहीं रहा लोग। हाँ, तो मम्मी बैठल बड़ी तो क्या करो मम्मी? जाके बनाए पूछा क्या बनाई? पूछा जो तो चढ़ा देनी। तो देखिए गाइस, अब मैं इस शॉप पे आ गई। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आने के बाद से मतलब ये काउंटर पूरा मैं सजा दी थी ना। राखी बिखरा नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना, पूरा बिखर गया है राखी। यहाँ देखिए पूरे राखी बिखर गया है। और यहाँ उठा करके यहाँ रख दिए हैं, इसलिए कि यहाँ कान उनका है ना, कान के इयररिंग्स है छोटे छोटे। तो यहाँ पर कस्टमर देखते हैं तो इसको राखी को उठा कर इधर रखना पड़ता है। और फिर अब मैं इसको फिर से लगा दूँगी। और फिर यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं ऊपर आ गई थी व्योम को ट्यूशन से आने के बाद। यहाँ मैं चाय बैठा दी हूँ अपने लिए। और फिर व्योम के लिए ना वो क्या कहते हैं, ब्रेड टोस्ट कर रहा था। और यहाँ मैं अपना चावल दिखा रही थी कि चावल भी मेरे घर का ख़त्म हो गया था, तो बोरी आ गया चावल, वो शॉप वाले भैया दे करके चले गए। और फिर यहाँ पर ना मैं टोस्टर अंदर डाल दी थी, सोफे के अंदर जो बॉक्स है उसी में। तो निकाल कर उसी में से सेक रही थी, इसलिए ना बाहर रहता तो गंदा हो जाता है। और रोज़ रोज़ तो सेकती नहीं हूँ, कभी कभी जब व्योम को मन करता है ना तब सेकती हूँ मैं। तो वो निकाल करके उसके लिए सेक दूँगी, तो अपना चाय और वो क्या कहते हैं ब्रेड खा लेगा। शाम को उसको भूख लग जाती है, हर बच्चे को भूख लग जाती है। तो ट्यूशन से आते आते बोलता है, तो मैं नीचे रहती हूँ ना तो नहीं कर पाती उसके लिए कुछ भी। तो आने के बाद ही शॉप में उसको बैठा करके तब मैं आई थी ऊपर। देखिए फिर उसके बाद से टोस्ट के लिए ब्रेड डाल दी थी। तब मैं यहाँ पर चाय पत्ती और चीनी डाल रही थी दूध चाय में। तो क्या होगा ना, बना करके बैठा कर मैं नीचे चली जाऊँगी जब। और चाय बन रहा है मेरा, जब तक बड़ा तेज भूख लगा है मुझे। तो ये लड्डू है मेरे पास, ये प्रसाद है, तो मैं इसी में से थोड़ा सा खा लेती हूँ जब तक। इतना लड्डू खा के मैं पानी पीऊँगी।
गाइस देखिए मम्मी मेरे को खाना दे के चली गई हैं। अब मम्मी तो नीचे गई, अब मैं खाना खाऊंगा और मस्त पढ़ाई करूंगा। अब क्या कर सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ना मैं फिर से किचन में आ गई और अभी ना 9 बज रहा था रात का। तो यहाँ पर ना मैं नमकीन चावल बना रही थी। बच्चे बोले कि नमकीन चावल बना दो, हस्बैंड जी भी यही बोले कि बना दो नमकीन चावल। और सब्ज़ी मेरे पास ना दिन की पड़ी हुई थी, इसलिए ना कि ना मेरे बेटा ना मेरे हस्बैंड कोई घर पे नहीं था दिन में, तो इसलिए सब्ज़ी ना पूरी खाली मैं और व्योम थे। तो मैं एक ही बार खाती हूँ और व्योम भी मतलब खाया था 2 बार। तो सब्ज़ी पड़ी हुई थी और उसके बाद से दही भी था, सब कुछ था। तो नमकीन चावल बना दूंगी ना तो सब कुछ उसी से खा लेगा और अच्छा भी लगता है खाने में ना नमकीन चावल। उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। देखिए फटाफट से सारा सामान काट रही हूँ और गैस भी जला दी मैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं नमकीन चावल बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैं सारी तैयारियाँ कर ली हूँ। लहसुन, मिर्चा, आलू, प्याज, सारी चीज़, टमाटर सब कुछ कर ली हूँ। अब बस बनाना रह गया। यहाँ पे मैं कुकर भी रख लूँ, उधर दूध भी बॉयल हो रहा है। तो मैं चलिए फटाफट बना। और आज सबको नमकीन चावल ही खाने का मन कर रहा था, इसलिए कि दिन में मतलब शाम को भी नाश्ता वगैरह कर लिए थे, तो बोले कि हम नमकीन चावल ही खाएंगे, तो वही बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बना लेती हूँ मैं फटाफट नमकीन चावल। तो देखिए मेरा बनना स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पर जीरा वगैरह डाल रही हूँ, छौंक रही हूँ उसको और तड़के में। और फिर जो सामान काट कर रखी हूँ ना, जितनी चीज़ें सारी चीज़ें डाल करके बनाऊँगी मैं। और इसमें मसाला भी मैं डालती हूँ, सब कुछ डालती हूँ। और सब ये सब लाल हो जाएगा ना तब मसाला डालूँगी। देखिए यहाँ पर बन रहा है, आलू और प्याज पका रही हूँ, सब कुछ डाल दी हूँ तड़के में और यही रह गया है। और दूध भी बॉयल हो गया और चावल धो ली मैं यहाँ पर। फिर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सारे चीज़ डालने के बाद ना मैं मसाला की तैयारी करने लगी। और मसाला इसमें ना सारे मसाला मैं डालती हूँ नमकीन चावल में। जीरा मरीच डालती हूँ, लाल मिर्च भी डालती हूँ, हल्दी भी डालती हूँ, गरम मसाला सब कुछ डालती हूँ। और क्या है ना कि गरम मसाला से ना टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाल करके बनाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है खाने में। अगर आप लोग मतलब ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ना सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस दही रहे तो काम चल जाता है। और यहाँ पर ना मैं वो क्या कहते हैं गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि गरम मसाला ना मैं लेकर के आई थी, तभी डब्बे में नहीं डाली थी, कल परसों लेके आई थी। और गरम मसाला तो कम ही डलता है ना किसी चीज़ में, तो वह यार लास्ट में नमक डाल रही हूँ। देखिए ये सब कुछ डाल करके ना और चावल डाल दूँगी, फिर भून दूँगी, खूब भूनूँगी इसको, तब बहुत ही टेस्टी लगता है ये। It's bussin'. मम्मी बोलो। एक दिन ना आप ना इसमें पनीर भी डालना। उस दिन डाली नहीं थी पनीर, किस दिन? इससे पहले नहीं थी। देखिए गाइस, खाना बन गया, खाना सबके लिए बन रहा है। और मेरा खाना क्या है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा खाना ये है। देखो तो कितना कम खावा तारी। गाइस प्लीज आप इसके जैसे मत बनिए, इनको देखिए गाइस, इतना बना लेकिन खाना मुझे यही गरीबों वाला खाना मिला है। मुझे मेरे लिए ये है, इन लोगों के लिए ये है। मैं देखिए गरीबों वाला खाना खा रही हूँ मैं, गरीब लोग गरीब खाना। इतना मेहनत करने के बाद पूरे दिन मुझे ये मिल रहा है खाने को। ये लोग इतने अच्छे खाना खाएंगे। हाँ तो हमने कौन सा आपका पाबंदी लगा रखा है, हमने कौन सा गला दबा रखा है। ये खाना मैं फेंकूंगी नहीं, इसलिए कि मैं खाना नहीं फेंकती हूँ। मैं पूरे दिन बहुत मेहनत करती इस खाने के लिए, पूरे दिन बैठी रहती हूँ। तो ये मैं खाऊंगी, ये लोग ये खाएगा और इसको साथ दही दूंगी इन लोगों को और सब्जी। आप खिलाओगी मुझे, ठीक है गाइस। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ गाइस, हर खाना ना मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी के हाथ से खाओ तो और अच्छा लगता है। तो धन्यवाद है बनाने के लिए। दिखा दो। तो देखिए गाइस, खाना वाना बन गया और मेरे लिए यही खाना है जब मैंने आप लोग को दिखाया है। इन लोग के लिए है और व्योम को खाना के देना है। व्योम चलो इन लोग को दही दूंगी और सब्जी दूंगी साथ में। गाइस फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारी मम्मियों का खाना होता है, खाना जो मम्मी का हाथ का खाना होता है वो तो अलग ही मजा होता है। चाहे आप 5 स्टार होटल से खाओ, 3 स्टार होटल से खाओ, चाहे ढाबे से खाओ, तो मम्मी के हाथ के खाने का अलग ही मजा होता है बेसिकली। एंड मम्मी के हाथ से खाने का उसका तो और मजा होता है गाइस। कुछ भी बेकार से बेकार सब्जी ना, क्या लगाना कहते हैं, मस्का लगा रहा मुझे। देखा तो
हाँ देखा था ये मस्का लगा हाँ है। ना सर, ये रवा लोगे हमारे चलिए तो इसलिए अपनी मम्मी की इज्जत किया कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी मम्मी आपको खिलाए। अगर आप बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो आपकी मम्मी आपको 2-4 थप्पड़ मार भी सकती है, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा और दीजिएगा। हाँ बेल आइकन दबा के और ऑल वीडियो- पे सेट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाय। गुड नाइट, बाय। अभी 10 बज रहा है।